Hello everyone, welcome to Algebra classes. Myself Hardik Anand. Today we are going to learn about ring in this lecture. So first of all, what is ring? A non-empty set R together with two binary operations plus and dot is said to be a ring. अब रिंग होने के लिए उसको कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड करनी पड़ेगी जो कि है पहली R plus is abelian group और abelian ग्रुप में इसमें क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिविटी होनी चाहिए, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए हर एलिमेंट का एंड कम्यूटेटिविटी होनी चाहिए प्लस के साथ। तो वो बन जाएगा बिलियन ग्रुप। और दूसरा है आर डॉट इज सेमी ग्रुप। अब सेमी ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए कि आर डॉट पहले तो कम्यूटेटिव हो और दूसरा एसोसिएटिविटी होल्ड करता हो और तीसरी चीज होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होते हैं, पहला ए डॉट बी प्लस सी इज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और बी प्लस सी डॉट ए भी बी प्लस ए बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। मतलब एडिशन मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। Elaborated definition of ring. A non-empty set R together with two binary two binary composition plus and dot is said to be ring if these eight conditions hold. First, closure with respect to plus. Second, associativity with respect to plus. Identity with respect to plus. Inverse with respect to plus. Commutativity with respect to plus। ये पांच है प्लस के साथ की आइडेंटिटीज। सिक्स्थ, क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू डॉट। सेवेंथ, एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू डॉट। ये दो है डॉट की। एंड लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस।
तो अगर वो आठ प्रॉपर्टीज के अलावा, अगर जो ग्रुप है आर, रिंग आर है, आर प्लस डॉट, अगर ये होल्ड करे कम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू डॉट, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो हम कहेंगे जो आर है वो है एक कम्यूटेटिव रिंग। अगर उन आठ प्रॉपर्टीज के साथ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी भी हो आर के पास, यानी आठ प्रॉपर्टीज प्लस आठ प्रॉपर्टीज के साथ अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी हो आर में, तो जिसका मतलब है इफ दे एग्जिस्ट ई बिलोंग टू आर such that a dot is e dot a which is a, तो हम कहेंगे R is ring with unity। और अगर एक R के पास वो आठ प्रॉपर्टीज हो जो पहले डिस्कस करी थी, और कम्यूटेटिविटी हो विद रिस्पेक्ट टू डॉट, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी हो, तो R बन जाएगी एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल ऑफ रिंग। पहला, सारे रियल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट, रैशनल्स, ये बनाते हैं कॉम्यूटेटिव रिंग। दैट इज आर प्लस डॉट, क्यू प्लस डॉट एंड जेड प्लस डॉट आर कॉम्यूटेटिव रिंग with unity. This R is for reals, Q is for rationals, and Z is for integers. Second example, E plus dot. Here E is set of even integers, और ये बनाते हैं commutative ring with unity। अब हम शो करेंगे कि ये E plus dot जो है वो रिंग, commutative ring with unity कैसे है। देखिए, E plus dot, अब सबसे पहले
E plus is abelian and E dot is semigroup. अब हम देखेंगे कैसे है। तो अगर हम सपोज कर ले दो एलिमेंट 2k एंड 2l। अब 2k भी एक इवन नंबर होगा, 2l भी एक इवन नंबर होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये बनेगा 2 into 2kl, जो कि एक अगेन इवन नंबर होगा और 2k 2l बिलोंग टू E। तो क्लोजर सेटिस्फाई हो गई विद रिस्पेक्ट टू डॉट। हमने E प्लस अबिलियन शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटीजर्स अबिलियन ग्रुप है। तो इवन इंटीजर्स भी एक अबिलियन ग्रुप बनाएंगे प्लस के साथ, डॉट के साथ लेकिन हमें शो करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज ऑलवेज एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो हमने प्लस के साथ तो कर ही दिया था क्योंकि इंटीजर्स भी अभी लेना है, तो इवन इंटीजर भी अभी लेना चाहेंगे। डॉट के साथ हमने क्लोजर सेटिस्फाई कर दिया, और जो हर इंटीजर जो है वो एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो इवन नंबर की हो जाएंगे। तो अभी तक हमारी ऑटो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई है और साथ में कम्यूटेटिविटी विद डॉट भी सेटिस्फाई हो गई है। अब हमें सिर्फ यूनिटी दिखानी है कि ई प्लस डॉट हैज नो यूनिटी, जो कि हमने बोला था। ओए वासु, अब हम दिखाएंगे ई प्लस डॉट हैज नो यूनिटी, क्योंकि हमने बोला था। अरे यार, अब हम दिखाएंगे ई प्लस डॉट हैज नो यूनिटी, क्योंकि हमने बोला था ई प्लस डॉट इज अ कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी। नाउ let 2k belong to E, let if possible E is unity in E। अब इसका मतलब 2k dot E is E dot 2k, which is 2k। Now consider 2k dot E, which is 2k। It implies E is 1, but 1 जो है वो एक ऑड नंबर है जो इवन नंबर के ग्रुप में होगा ही नहीं। तो E does not belong to E। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, मतलब यूनिटी डज नॉट बिलोंग इन ई, मतलब ई प्लस डॉट एक कम्यूटेटिव रिंग है विदाउट यूनिटी।
अब हम देखेंगे थर्ड एग्जांपल, n प्लस डॉट। n इज नेचुरल नंबर। अब n प्लस डॉट इज नॉट अ रिंग। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि n प्लस इज नॉट अ ग्रुप। इधर आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू प्लस एग्जिस्ट ही नहीं करती n में, क्योंकि आइडेंटिटी प्लस की होती है 0, और n नेचुरल नंबर है जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 तो है ही नहीं इसमें, तो ये रिंग ही नहीं है। अब फोर्थ, w प्लस डॉट। ये w क्या है? होल नंबर। अब ये भी रिंग नहीं है। इसमें आइडेंटिटी तो है, बट w प्लस में w प्लस इज नॉट अ ग्रुप एज इनवर्स इज नॉट देयर। क्योंकि इनवर्स एडिटिव में नेगेटिविटी होता है, जैसे 1 का इनवर्स -1 होगा, -1 w में होगा ही नहीं, तो वो रिंग नहीं है। अब हम देखेंगे फिफ्थ एग्जांपल, z5 प्लस मॉड्यूलो 5 डॉट मॉड्यूलो 5 इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अब हम इसे प्रूव करेंगे। तो z5 का मतलब क्या होता है? z5 है 0 1 2 3 4, और ये प्लस मॉड्यूलो 5 का मतलब एडिशन मॉड्यूलो 5, एंड इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5। अब हम सबसे पहले दिखाएंगे कि z5 प्लस मॉड्यूलो 5 इज अबेलियन। तो इसके लिए हमें वो सारी 5 प्रॉपर्टीज दिखानी होगी। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, हम बनाएंगे इसका केली टेबल। केली टेबल कैसे बनाएंगे? 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। यहाँ पे लिखेंगे प्लस मॉड्यूलो 5। केली टेबल। अब हमें ऐड करना होगा कि बस, अब जैसे हम 0 और 0 में यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। हम इसको निकालते कैसे? 0 प्लस 0 इज 0 एंड रिमाइंडर विथ 5 इज ऑल्सो 0। तो बस यही करना है। अब जैसे 1 2 3 4, 2 3 4 0 3 4 0 1। अब जैसे हमने 2 प्लस 4 किया, वो है 6। अब हम इसका लेंगे रिमाइंडर विद रिस्पेक्ट टू 5। तो 6 को 5 से डिवाइड किया, 5 5,
वन आए रिमाइंडर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वन। वैसे ही पूरा अकेले टेबल भर देंगे। अब जहां जहां जीरो आया है उसको हम करेंगे सर्कल। अब यहाँ से हम देखेंगे क्या क्लोजर होल्ड करती है। जो पूरे टेबल में वैल्यू सही है वो Z5 के बाहर की कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब क्लोजर होल्ड करती है। और एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती है, क्योंकि टू, मान लीजिए हम करें टू प्लस मॉड्यूलो फाइव फोर प्लस मॉड्यूलो फाइव थ्री, तो टू प्लस फोर वन। अरे यार, हेलो। हाँ। फ्लो तोड़ता है। ओए, तो टू प्लस मॉड्यूलो फाइव फोर प्लस मॉड्यूलो फाइव थ्री, इसमें हमने ब्रैकेट यहाँ पे डाले या यहाँ पे डाले, आंसर सेम आएगा। क्योंकि फोर एडिशन मॉड्यूलो फाइव थ्री हमें क्या दे रहा है, टू, और टू एडिशन मॉड्यूलो टू हमें दे रहा है फोर, तो इसका आंसर है फोर। और भाई टू एडिशन मॉड्यूलो फोर हमें आंसर दे रहा है वन, और वन मॉड्यूलो थ्री हमें देगा फोर, तो इसका भी आंसर फोर। तो एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती है। अब आइडेंटिटी के लिए हमारे पास, हम देखेंगे ये जो रो है ये एज इट इज कहाँ पे रिपीट हो रही है, यहाँ पे। तो इसका मतलब ये जो रो हेड है ये हो जाएगा आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी हो जाएगी जीरो। अब हम देखेंगे इनवर्स। इनवर्स के लिए हमने जीरो को हर जगह सर्कल किया था, जो कि आइडेंटिटी थी। तो जीरो की आइडेंटिटी, ओ नो, तो जीरो का इनवर्स जो होगा वो होगा जीरो। वन का इनवर्स होगा फोर, टू का इनवर्स होगा थ्री, थ्री का टू, और फोर का वन। तो इनवर्स भी हर किसी एलिमेंट का है। और कम्यूटेटिविटी जो है वो तो एडिशन के साथ होगी, क्योंकि कम्यूटेटिविटी जो है वो हर नंबर के साथ होती है, तो इसमें वन से फाइव तक में भी कम्यूटेटिविटी होल्ड करेगी। अब हम शो करेंगे Z5 डॉट इज सेमी ग्रुप। इसका मतलब हमें बस दिखाना है कि इसमें क्लोजर और एसोसिएटिविटी हो। अब क्योंकि एसोसिएटिविटी मल्टीप्लिकेशन में हर नंबर में होती है, तो Z5 में भी होगी, तो ये तो शो हो गई। अब हमें सिर्फ क्लोजर शो करनी है। इसके लिए बनाएंगे हम केली टेबल। तो इसमें भी वही करेंगे हम, जीरो, दो नंबर का डॉट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट, एंड देन उसको रिमाइंडर करेंगे, फाइव के साथ जो भी रिमाइंडर आएगा वो डालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जीरो, जीरो 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 जीरो, वन डॉट वन इज वन, रिमाइंडर फाइव इज वन। तो तूने नहीं डाला, अटैचमेंट ही नहीं आई, तो है डाल। ओके, हो गई।
हो गया। अब क्या दिक्कत है? हाँ तो नहीं है। तो इसमें हमने कैसी निकाली? जैसे 2 × 3 = 6 और रिमाइंडर विथ 5 = 1। तो ऐसी सारी टेबल भर दी। और इस पूरी टेबल में भी कोई एलिमेंट बाहर का नहीं आया Z5 से, तो क्लोजर भी सेटिस्फाई हो गई। अब हम दिखाएंगे अब हम दिखाएंगे Z प्लस डॉट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस होल्ड करते हैं। तो अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। 1.2। अरे यार। अरे, तो अब हम दिखाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करते हैं। इसका मतलब है A डॉट प्रोडक्ट 5 B प्लस C इज AB प्लस AC। हम इसमें ले लेते हैं A को 1, B को 2, C को 3। A 2 3 is A dot 2 plus A dot C। ये जाएगा 1.0, ये जाएगा 0। ये था 2, ये था 3, एंड 2 प्लस 3 मॉड्यूलो 5 इज 0। तो ये प्रूफ हो गए। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड करते हैं। अब इसका मतलब Z5 प्लस डॉट इज commutative ring with unity। तो नेक्स्ट टॉपिक है जीरो डिवाइजर। लेट R plus dot be any commutative ring, then A belong to R where A is not equal to 0 is said to be zero divisor if they exist a non-zero element B which belong to R such that A is not equal to 0, B is not equal to 0, but AB is 0। इसका एग्जाम्पल है if ring of 2 × 2 matrices product of non-zero matrices can be 0। अगर A मैट्रिक्स ले ले हम 0 1 0 0 which is not equal to 0 and B ले ले 2 0 0 0 which is also not equal to 0 but A भी बन जाएगा 0 0 0 0।
तो अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रल डोमेन, a commutative ring with unity which is free from zero divisors is called an integral domain. That is, if in a commutative ring with unity, if AB is zero, then either A is zero or B is zero. Field. A non-empty set F together with two binary operations plus and dot is set to form a field if and only if following holds. पहला F plus is abelian. F F minus zero dot is abelian and distributive law holds in F. Theorem. A field possess no zero divisor. Let F plus dot be any field. To show F has no zero divisor, let AB belong to F such that AB is zero. We show either A is zero or B is zero. Let A not equal to zero. We show B is zero. Since A is not equal to zero, A inverse exists. और ऐसा क्यों है? क्योंकि इस field. Now A dot B is zero. Pre-multiply A inverse both sides. A inverse AB is A inverse A. A inverse A B is zero. Associatively in field 1 dot B is zero. B is zero. Hence proved. If A is zero, then it's done. So
A field does not possess any zero divisor.